नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एक परिवर्तन अनेकों परिवर्तन का जन्मदाता है। तो एक परिवर्तन होने के पीछे क्या कारण है? कोई भी परिवर्तन किसी भी परिस्थिति के कारण से होता है, क्योंकि कारण बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो परिवर्तन होगा तो किसी कारण से होगा। कारण का मतलब कोई ना कोई तो आपका उद्देश्य है किसी काम के करने के पीछे। और यदि उद्देश्य निहित है तो परिवर्तन भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। यदि आपका एक उद्देश्य है किसी चीज़ के पीछे, मान लीजिए आपके आपके शिक्षा लेने का ही उद्देश्य है। मान लीजिए हम शिक्षा को सबसे सर्वोपरि इसलिए रखते हैं क्योंकि शिक्षा जो है बहुत जल्दी व्यक्ति समझ पाता है शिक्षा के माध्यम से। मान लीजिए शिक्षा पाने का आपका उद्देश्य है, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने का आपका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य जैसे ही आपने इस उद्देश्य का चयन किया, इस एग्ज़ाम को देने के लिए निर्णय लिया, बस ये निर्णय लेने की देर थी कि आप में परिवर्तन आ गया। अब आप में परिवर्तन क्या आया? पहला परिवर्तन हुआ कि आप सक्रिय हो गए, क्योंकि अब आपको उसके लिए कार्य करना है। तो अब पहला कार्य क्या होगा? यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य होगा कि आप उसके लिए एडमिशन लेंगे। जहाँ भी कहीं लेना है तो एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन के लिए पहले, यदि आप पहले से ही किसी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, किसी और शिक्षा विभाग से, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर जो एडमिशन फॉर्म भरना है और आगे काम करना है। लेकिन यदि आपने एडमिशन लिया नहीं है तो उससे पहले की प्रक्रिया कि आप कहाँ पर एडमिशन लें, पहला प्रश्न ये आ जाता है। ज्वलंत प्रश्न है ये भाई। आज के समय में तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि व्यक्ति इसको डिसाइड करने में बहुत दिक्कतें उसको महसूस होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है या एक ही जगह रह कर के करना है, अपनी ही जगह पर रह कर के करना है, ये सोचने वाला विषय होता है। क्योंकि जब परिवर्तन कर रहा है व्यक्ति तो उस समय एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उसको दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। कई बार ट्रांसफ़र के कारण करना पड़ता है, कई बार किसी और कारण से। तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें, फिर आप उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपकी जो आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं। आपका आपका आर्थिक पक्ष भी तो देखना पड़ेगा। मान लीजिए जो मेडिकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी ऐसी जगह पर, टॉप की जगह पर लेना चाहते हैं, वहाँ फीस ज़्यादा है, आप नहीं दे सकते। तो आपको दूसरी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जहाँ पर ऐसे कोई कॉलेज में जाना होगा जहाँ पर लिमिटेड जो है लिमिटेड खर्चे में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। आपको अपनी पॉकेट में नहीं देखनी पड़ेगी। आपको अपने वो जो हॉस्टल में रहने का खर्चा है या कहीं और रहने का खर्चा है वो देखना पड़ेगा। आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी बुक्स आपको लेनी है, कितनी स्टडी करनी है, ये सब बस एक एक निर्णय लेने की देर थी। ये सब परिवर्तन शुरू हो गया। परिवर्तन शुरू हुआ, अब आपके दिमाग में वो किताबें चलने लगीं, कौन से जो है क्या, यदि आप किसी कॉलेज से जुड़ गए किसी, वहाँ भी जाने के बाद एक आप सिर्फ एडमिशन लेने से ही काम नहीं चलता। केवल आप वहाँ के पर्टिकुलर प्रोफेसर से जो आप स्टडी कर रहे हैं, केवल उसी से काम नहीं चलता। कई बार उससे काम चल जाता है। यदि आप छोटी क्लास में तो उससे काम चल जाता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में, मेडिकल की बात हो रही है तो बड़ी ही क्लास में हैं आप, तो वहाँ पर बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। दूसरी लेटेस्ट बुक कौन सी आई है? रिसर्च का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, और मेडिकल में रिसर्च हुई या किसी भी फील्ड में रिसर्च हुई, वो हर दिन चेंज हो जाती है। अब जैसे कि हमने 2015 की जो स्थिति हमने अपनी ही एक वीडियो में हमने कुछ जो स्थिति बताई थी, आज की स्थिति वो नहीं है। तो परिवर्तन तो उसमें आ जाता है ना। लिख करके आपने जो लिया है तो लेटेस्ट उसको तो पढ़ना ज़रूरी है कि भाई लेटेस्ट में क्या चल रहा है, वर्तमान में चीज़ें क्या हैं और जो पूर्व में क्या थी। तो दोनों चीज़ें जब आपके सामने होगी तब आप भविष्य का निर्धारण करेंगे कि भाई ये चीज़ हो सकती है। और मेडिकल में तो ये चीज़ है कि 1 घंटे पहले ये हो सकता है किसी चीज़ की रिज़ल्ट आया हो,
हो सकता है किसी ऑपरेशन के बारे में, किसी टेस्ट के बारे में, किसी मेडिसिन के बारे में अभी 1 घंटे पहले ही मेडिसिन डिक्लेयर की गई हो कि ये मेडिसिन जो है ये देने, इस बीमारी में ये मेडिसिन देने पर आप इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे चेचक का टीका निकला, जैसे कैंसर का टीका निकला, जैसे और चीज़ों के टीके निकलते हैं, कोरोना का टीका निकला। तो ये क्या है, ये उसी समय की गई रिसर्च का परिणाम था कि 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। तो ये इमीडिएट देखना पड़ता है कि किन चीज़ों का, ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ा था तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो हमारे सामने नहीं आ पाती। हमें क्या पता कि कल जो है रिसर्च हुई है, कल कैंसर पर, ये आज टीबी के ऊपर हुई है, कल जो उस पर क्या बोलते हैं, आजकल बहुत बड़ा शुगर का है तो शुगर के ऊपर कल ही रिसर्च हुई है, आज ये एक नई मेडिसिन आई है, आज ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। कि भाई सिर्फ ये इतना सब कुछ करने की जरूरत, किडनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक टीका लगाइए और सारा शुगर का टेंशन ख़त्म। कोई इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ना आप कोई आप जो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप किसी एक एक ही पल में वेंटिलेटर की, इतने वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई जिसको संभालना मुश्किल था, दूसरे ही पल एक किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, एक टीके ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। एक ही टीका था, लोग पोलियो की बीमारी से इतना ज़्यादा परेशान थे जिसकी कोई हद नहीं थी। एक ही टीका आया कि पोलियो की बीमारी चली गई, पोलियो की बीमारी गई। हमारे देखते देखते टीबी की बीमारी थी, टीबी की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक परिवर्तन ने आप कितनी सारी चीज़ों को जन्म दिया। तो आप जो अब ये सेलेक्ट करना कितना मुश्किल होता है कि कौन सा जो राइटर है, कौन सा जो ऑथर है, कौन सा जो इस समय लेटेस्ट शोध करने वाला विद्यार्थी है, जिस कौन सा वो व्यक्ति है जिसकी लेटेस्ट जो है वो रिसर्च आई है और उस रिसर्च में उसने कुछ खास बातों को जो है वो दिया है, क्योंकि वो खास बातें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। क्या वो वाक़ई रिसर्च के बाद उसने दी थी, या उसने सिर्फ़ जो कि पहले चलता था। पहले क्या होता था कि हमारे पास ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं। ऑनलाइन ना होने की वजह से ये है कि चोरी करके इधर से उधर से कुछ भी कर लिख दो, दिखेगा तो है नहीं, सामने वाले को क्या पता लगेगा कि हमने क्या करा है। तो वो सब चलता था। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि भई आप क्या कर सकते हैं। सामने आपका किया हुआ सामने है कि आपने क्या करा है, कि कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत नहीं की। क्योंकि वहाँ पर आप 1 मिनट में आप जो है सामने आ जाते हैं लोगों के, कि आपने क्या किया है, क्या नया किया। आप कह रहे हैं तो वो सामने दिखना दिखना ज़रूरी है। कहने से बस बात नहीं बनेगी, तो वो दिखने लगता है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि 4 लोगों ने कौन-सा किया, 5वें व्यक्ति ने क्या उसमें अलग किया है। तो व्यक्ति को पढ़, चाहे वो 2 साल की स्टडी, लेकिन 2 साल की जो स्टडी है वो 10 साल की स्टडी से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहले जो 2 साल 10 साल स्टडी तो करते थे बड़ी-बड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे नोट्स क्या बनाना है ये पता नहीं, कैसे चीज़ों को लेना है ये पता नहीं। जो जो क्या बोलते हैं, जिनके अंडर में हम वो करते थे, जो गाइड होते थे, उनको ही पूरी जानकारी नहीं होती थी, और वो जानकारी भी होती थी तो वो, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होता था, इसलिए वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका अपना काम को छोड़ कर के किसी स्टूडेंट की स्टडी को पढ़ना, फिर उससे मिलाना बुक से कि कहाँ उसने लिखा है, कोई पॉइंट उनको लगा कि हाँ भाई ये पॉइंट तो लग रहा है कि ये चीज़ तो नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक जिसने बराबर जो टच में है वही व्यक्ति समझ सकता है कि यहाँ पर ये लाइन जो लिखी है ये गलत है और ये गलत नहीं है। तो ये इसके लिए तो स्टडी चाहिए, अच्छी स्टडी चाहिए, तब आप इस सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। ऐसे कोई नहीं निकाल सकता, ऐसे कोई गाइड बन नहीं सकता, और गाइड बन भी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लाभ तो तभी मिलेगा जब वो उस गाइड को पक्का पता होगा कि इसमें लिखा क्या है। किस बुक से ये बात लिखी जा रही है, इसमें क्या है, ऑथेंटिक बात क्या लिखी है। तो वो तभी पता होता है जब व्यक्ति ने उसका अध्ययन अच्छे से किया हो। और ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग करंट में जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, जिनके अंडर में बहुत सारी रिसर्च हुई,
उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं क्योंकि वो कराते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं उनके, तो वो खुद भी स्टडी उनको करनी पड़ती है ताकि वो उसको चेक कर सकें कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। तो अच्छे जो गाइड होते हैं वो मिनटों में उन चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उनकी नज़र में आ जाता है। और बहुत सारे से अभी ऐसे कई सारे मेरी नज़र में ऐसे लोग आए हैं जिनकी पीएचडी को खारिज किया गया, चीज़ें हुई क्योंकि होना ही है, क्योंकि जब आप काम ही नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें तो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो लेकिन ये इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं है जिसको आपने डॉक्टरेट की डिग्री दी। ये बात उस समय सोचने की थी जब आप डिग्री दे रहे थे। अब आप डिग्री दे चुके हैं तो ये तो यूनिवर्सिटी पर एक तरीके से ब्लेमिंग लगाया जा सकता है कि भाई आपने ऐसे गाइड कैसे चुने, ऐसे ऐसी डिग्री कैसे दे दी गई। तो ये तो उसके उस जगह की वो है कि तो अब उस डिग्री को तो क्या नहीं हटाना चाहिए, जिसको मिल गई, जो मिल गई वो मिल गई। लेकिन ये है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो शोध कार्य हो रहे हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो कार्य कैसे हो रहे हैं। वो आजकल दिया भी जा रहा है क्योंकि सामने आ जाने की वजह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। खैर, तो हमारी बात जुड़ी हुई थी परिवर्तन से। तो ये परिवर्तन है जो एक चीज़ से जुड़ा था कितनी सारी चीज़ों पे जा पहुंचा। हमारे सामने एक एक ही दिन में निकलने वाली एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। हमें उस राइटर को चुनना है जो राइटर हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सके, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में उस कार्य को करके अपना जो कार्य है उसको महत्वपूर्ण बना सकें, अपनी जो चीज़ें हैं उसको महत्वपूर्ण बना सकें, जीवन में अपनी भी प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि ऐसे ही तो डिग्री लेने का कोई मतलब होता भी नहीं है। पहले जो चीज़ें थी वो अलग थी और आज 2024 में जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल अलग हो रही हैं। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं उनको अब आज की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उन पर उंगली उठाना, उन पर देखना मुझे कहीं भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब आप उस पर किसी पर उंगली उठा करके कोई उसका भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। आपने भी नाम का खराब करा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम खराब होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि आने वाले समय में जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तब सोचिए कि किसको दे रहे हैं आप। उसके बाद सोचने की कोई बात बनती नहीं है कि आप बाद में सोच रहे हैं कि इस ये व्यक्ति यहाँ पर काम कैसे कर रहा है। अरे, अब तक कहाँ थे आप? अब तक आपका सारा विभाग कहाँ था? तो खैर, हम उस बात को जाने देते हैं। तो एक परिवर्तन जो एक छोटा-सा परिवर्तन था कि हमको एक एग्ज़ाम देना था और उस एक एग्ज़ाम को देने के लिए हम बुक्स पे चले गए। बुक्स के बाद परिवर्तन की बात है, भई हमने बुक तो सेलेक्ट कर ली कि हमारे पास 20 बुक्स को हमें स्टडी, ये करना कैसे है इसको, हम इसको पूरी जो बुक्स है इसको हमें, हमारे पास समय जो है 6 महीने का समय, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होता। 3 महीने तो फिर आपको और चीज़ों के लिए रहते हैं। तो 6 महीने का समय है, उसमें कंप्लीट कैसे करना है? तो ये आपको खुद ही इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि भई कैसे इस सारी चीज़ों को स्टडी की जाए और कैसे उसमें से अपने मतलब के जो चीज़ें सामग्री ली जाए, अपनी में मतलब के नोट्स तैयार किए जाएँ और फिर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे से स्टूडेंट गाइड की सहायता से मार्केट में जो गाइड मिलती हैं उसकी सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई गलत नहीं है, या बढ़ना गलत नहीं, क्योंकि वो भी एक सेलेक्टेड मैटर होता है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जानकारी तो आपको होना चाहिए। जानकारी तो तभी होगी जब आपने किसी बुक को पढ़ा होगा। अब आपने प्रेमचंद को पढ़ा है या प्रेमचंद की बुक की आलोचना को पढ़ा है या सारांश को पढ़ा है, तो प्रेमचंद की ऑथेंटिक बुक जो है उसको पढ़ना और उसके सारांश को पढ़ना दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें निकालना, तो आपने देखा कि एक परिवर्तन ने कितनी सारी चीज़ों को जन्म दे दिया। तो ये तो थी हमारी केवल शिक्षा से जुड़ी बात है। इसी तरीके से जीवन में किसी भी हम एक परिवर्तन को करते हैं,
वो हमको पूरी सारी चीज़ों से जो है हमारी पूरी रहन-सहन से लेकर के, हमारी दिनचर्या से लेकर हमारे जीवन की प्रगति सबको निर्धारित कर देता है। एक परिवर्तन वो अनेकों परिवर्तन को लेकर के आता है और उसका जन्मदाता होता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।